ग्रुप्स एंड रिंग्स वाली जो किताब है आपकी सेमेस्टर 5 में चैप्टर नंबर 4 परम्यूटेशन ग्रुप्स, तो इसकी सारी थ्योरम्स हम देखते हैं, ठीक है, एंड सारी डेफिनेशंस को देखते हैं। पहले वाली वीडियो में मैं सारे एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ, तो पहले वो एग्जांपल्स देख लेना क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, इसकी बेसिक जो डेफिनेशंस है। सबसे पहले तो परम्यूटेशन होता क्या है। तो एस अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो एक 1-1-on-2 फंक्शन एफ फ्रॉम एस ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑन एस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है तो एक 1-1-on-2 फंक्शन एफ इस एस से ही कर रहे हो ऑन टू एस इट सेल्फ, उसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे ऑन एस, ठीक है। और अगर ये एस एक फाइनाइट सेट है और इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो f एक परम्यूटेशन तो हुआ, और कितने डिग्री का n, यानी कि s में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी ही डिग्री का वो f परम्यूटेशन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात बता रखी है। 1-1 आपको पता ही क्या होता है, ऑन 2 आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बात बता रखी है इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन। अगर दो परम्यूटेशन है एफ और जी, पहली बात तो उनकी डिग्री n है, यानी कि दोनों की डिग्री सेम है, उसको दो परम्यूटेशन जिनकी डिग्री सेम है उनको हम इक्वल परम्यूटेशन कब बोलेंगे, जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जी है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो एस आपका मान लो ये सेट है, एफ परम्यूटेशन ये है, जी परम्यूटेशन ये है, तो एफ ऑफ 1 इज़ 4 तो जी ऑफ 1 भी 4 होनी चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ 4 इज़ 2 तो जी ऑफ 4 भी 2 होनी चाहिए। तो दो परम्यूटेशन जिनकी डिग्री सेम है उन दोनों को, उनको आप इक्वल कब बोलोगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n। अगर ऐसे एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो देन दीज n एलिमेंट्स ऑफ s कैन बी अरेंज इन n फैक्टोरियल वेज। ये मैं आपको एग्जांपल से बता चुकी हूँ कि अगर ऐसे एक फाइनाइट सेट है उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है उसकी, n फैक्टोरियल, ये हम कर चुके हैं, है ना। तो 10 देर आर n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, ठीक है। और जिस सेट के अंदर ये n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। एग्जांपल में हमने करा था ये, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल्स कराए थे कि डेफिनेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी उसकी वजह से। फिर नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन f है a टू b सेट में जो डिफाइंड है, एक फंक्शन g है b टू c फंक्शन में सेट में डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि f और g बेसिकली दो फंक्शंस है। तो जो कॉम्पोजिशन है f एंड g की, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं g ऑफ f, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसमें ये कोई डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल से हम पढ़ते भी हैं इसको रिलेशन फंक्शन में, ठीक है भाई। एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, और ये ए टू बी जा रहा है, ये बी टू सी है, और अगर हम जी ऑफ एफ की बात करें तो वो ए टू सी जाएगा, इस बी को हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये तो है ही। अभी तो ये मैंने एग्जाम्पल में बता दिया कि जी ऑफ एफ ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, तो इसलिए बोल रही हूँ बार बार, पहले एग्जाम्पल्स देख लेना, ये वहाँ बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंपोजिशन ऑफ टू परम्यूटेशन। ये भी सिंपल कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल एग्जांपल में करवा चुकी हूँ आपको। ये भाई एफ और जी अगर दो परम्यूटेशन है जो सेम सेट एस पे डिफाइंड है तो ये कॉम्पोजिशन आप किस तरह से निकालोगे, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये मेथड पूरा जब मैंने एग्जांपल्स करवाए थे, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये भी मैं एग्जांपल जब करवाए थे तब बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ये 1 हो चुका है, एग्जाम्पल 2 पिछली वीडियो में, एग्जाम्पल्स सारे एक ही वीडियो में मैंने करवा दिए थे। अब ये है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो इसमें क्या बोला है, देखो सेम सेट पे डिफाइंड है ये आई, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग सच दैट दिस। अच्छा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होती है बता चुकी हूँ मैं आपको। तो देखो एफ इंटू आइडेंटिटी इंटू एड करो तो एफ ही आएगा, ठीक है। यानी कि देखो ये जिसमें ए की इमेज ए है, बी की बी है, सी की सी है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल से बता चुकी हूँ, तो इसलिए पहले एग्जाम्पल्स कराए थे। डेफिनेशन पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है क्योंकि कोई भी अभी तक तो नहीं आई जो पेपर में पूछ रखी हो, आपको पता ही दिख ही रहा होगा, ठीक है। फिर इनवर्स ऑफ अ परम्यूटेशन, ये बता दिया है कि एक परम्यूटेशन जी है, इट इज़ सेट टू बी इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन एफ इफ दिस एंड दिस आर आइडेंटिटी परम्यूटेशन। एक जी परम्यूटेशन है, ठीक है, उसको हम एफ का इनवर्स कब बोलेंगे, जब जी ऑफ एफ और एफ ओ जी जो है आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, तो इनवर्स ऑफ एफ का इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह करवा चुकी हूँ ये भी आपको एग्जाम्पल्स में। फिर नेक्स्ट है परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप। तो भाई अगर ये क्या है आपका, ये एक सेट है जिसमें सारे परम्यूटेशन है एन डिग्री का, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है। एंड बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पोजिशन है परम्यूटेशन की, तो इसको हम एक ग्रुप बोलेंगे और परम्यूटेशन ग्रुप बोलेंगे। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल 3 में बताया था कि कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी बेसिकली वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ग्रुप वाली जो होती है ऑब्वियसली वही चैप्टर 1 में पढ़ी चुके हैं। फिर ये एक डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ जाती है कई बार, साइक्लिक परम्यूटेशन की। अगर ऐसा आपका एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है और f एक परम्यूटेशन है
विच अरेंजेस m एलिमेंट्स ऑफ s इन अ रो। समझ में आ रहा है? s आपका एक सेट है इसके अंदर n एलिमेंट है और इस s के m एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हो रहे हैं f परम्यूटेशन में एक रो में इन सच अ वे कि f इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द रो इज द एलिमेंट विच फॉलोज इट, द f इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट। बता चुकी हूँ, ये भी डेफिनेशन बस आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ जब मैंने आपको ये वाले एग्जाम्पल्स करवाए थे कि भाई कैसे साइकिल को आप रिप्रेजेंट करोगे डिग्री 6 के परम्यूटेशन में। ठीक है, तो ये जो साइकिल बन रखी है ना, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। बाकी जो ये आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ भी जाएगी। सिमिलरली फिर ये भी करवा चुकी हूँ, ट्रांसपोजिशन भी करा चुकी हूँ। जो साइकिल है जिसकी लेंथ 2 होती है, जैसे ये हो गई 2 लेंथ की साइकिल है, इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ये भी एग्जाम्पल जब करवाए तब करवा दिए थे। ठीक है, और एक साइकिल जिसकी लेंथ 1 है उसको हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन बेसिकली बोलते हैं। फिर डिसजॉइंट साइकिल, 2 साइकिल जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है उसको हम डिसजॉइंट साइकिल बोलते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ क्या है, थ्योरम्स है कि 2 डिसजॉइंट साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, और एवरी परम्यूटेशन जो है इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये एग्जाम में आ जाती है कई बार कि हर एक परम्यूटेशन जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में। तो देखो ये हमने परम्यूटेशन मान ली जो कि एस सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, पहले हम सारे वो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ये बराबर हैं। ठीक है, यानी कि समझ में आया, जो साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 यानी कि ए की इमेज ए है, बी की इमेज बी है, इस टाइप के एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर A1 इज़ नॉट इक्वल टू B1 है यानी कि A1 की इमेज B1 है, तो देन फाइंड इमेज ऑफ B1 विच मस्ट बी इक्वल टू सम A1 यानी कि B2। समझ में आ रहा है आपको क्या है? पहले हमने वो सारे AI सिलेक्ट करे हैं जहाँ पे AI इक्वल टू BI है, यानी कि A1 B1 A2 B2 A3 B3। समझ में आया? अब अगर A1 और B1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब A1 की जो इमेज है वो B1 है। ठीक है, अब B1 की इमेज जो है हम मान लेते हैं B2 है, तो B2 इज इक्वल्स टू A1 अगर है, देन द साइकिल इज A1 B1। फर्दर अगर B2 और A1 बराबर नहीं है, देन फाइंड द इमेज ऑफ B2 विच इज़ B3। बहुत ही अजीब सा प्रूफ है यार ये तो। देखो ध्यान से सुनो इसे। अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये एग्जाम्पल पता होगा एग्जाम्पल 5 ने कैसे करा है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, पहले एग्जाम्पल वाली वीडियो देखना। अब देखो, पहले हमने वो AI और BI हटा दिए जो बराबर है, जैसे इसमें है AI BI के बराबर है, A1 B1 के, A2 B2 के, A3 B3 के। तो जो जिन A1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, जिसकी इमेज वो खुद होती है, उनका तो कोई काम होता नहीं ना साइकिल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो उनको हमने हटा दिया। देखो जैसे हमने इसमें किया था, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज देखेंगे 1 है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो मान लो मैंने A1 उठाया। ठीक है, A1 और B1 अगर बराबर नहीं है, पहले हमने जो बराबर है A1 B1 वो सारे हटा दिए, तो जो बाकी A1 उठाएंगे और B1 उठाएंगे तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो A1 उठाया उसकी इमेज क्या है, B1 है। अब B1 की इमेज हम ढूंढेंगे, हमने मान ली कि भाई B1 की इमेज B2 है। ठीक है, अब या तो वो B2 जो है वो A1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो साइकिल आ गई A1 B1, सिंपल सी बात है। अगर ये B2 A1 के बराबर नहीं है तो फिर हम इस B2 की इमेज ढूंढेंगे, मान लो वो हो गई B3। फिर हम देखेंगे भाई B3 A1 के बराबर है, तो साइकिल हो गई A1 B1 एंड B2। इसी तरह से लिखते हैं साइकिल। एग्जाम्पल वाली वीडियो देख लेना, बार बार बोल रही हूँ इसलिए। ठीक है, अब मान लो B3 A1 के बराबर नहीं है, फिर हम B3 की इमेज ढूंढेंगे। ठीक है, तो B3 की इमेज मान लो B4 हो गई। तो ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें साइकिल मिल जाएगी। तो सिमिलरली हम ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे आगे तो हमें बहुत सारी साइकिल्स मिल जाएंगी। दस वी ऑब्टेन डिसजॉइंट साइकिल्स। अब इस साइकिल में कुछ कॉमन है ही नहीं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस डिसजॉइंट साइकिल इज द गिवन परम्यूटेशन। ठीक है, इसको पिछली अगर ये वाली एग्जाम्पल वाली वीडियो समझ लेना कि भाई साइकिल जो है वो कैसे बनाते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा। इसको बाय एज अ थ्योरम ध्यान रख लेना। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस क्या होते हैं, जब मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 10 करवाया था तब ये बताया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार रीड कर लेना क्या है इसमें। भाई आती तो नहीं है खैर प्रॉपर्टीज़, बट फिर भी एग्जाम्पल 10 हो गया है। बाकी ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में आ जाता है कि भाई AN डिनोट द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, मतलब AN एक ग्रुप है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसके अंदर सारे इवन परम्यूटेशन होंगे n डिग्री के, तो उसको हम ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, फिर एक किया जाता है प्रूव दैट द सेट AN ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी दिखानी होती है: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल 11 कर चुके हैं, 12 कर चुके हैं। फिर ये आती है क्लेली थ्योरम, ये एग्जाम में आ जाती है कई बार कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप।
ठीक है, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना, बहुत सिंपल सी थ्योरम है ये। बेसिकली ये एक ग्रुप है, ठीक है, हमने मान लिया भाई इस ग्रुप के 2 एलिमेंट ए और एक्स जी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी ग्रुप है, तो जी सेट में से 2 एलिमेंट उठाए ए और एक्स से प्रोडक्ट करोगे तो वो भी जी में आएगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन मान लिया जी टू जी डिफाइंड है वो, ठीक है, और सच दैट अगर मैं एफ ऑफ ए एक्स कर रही हूँ, जब एफ फंक्शन मान लो तो एफ ऑफ एक्स कर रही हूँ, तो उसका आंसर ए एक्स आ रहा है, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। मेरे को क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है टू अ एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो पहले इसको 1 1 दिखा दिया, फिर इसको ऑन 2 दिखा दिया, ठीक है। तो 1 1 हो गया और ऑन 2 हो गया, इसका मतलब एफ ए जो है वो एक परम्यूटेशन हो गया टू जी, परम्यूटेशन की डेफिनेशन में भी बताई थी। अब मैं एक मान लेती हूँ जी डैश, जिसके अंदर ये फंक्शन है, ए बिलोंग करता है जी में, और एफ क्या एक परम्यूटेशन है जी पे। अब क्या प्रूफ करना है कि जी डैश जो है वो एक ग्रुप है, क्योंकि क्या बोला है इसने कि भाई एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। अब जी डैश को ग्रुप प्रूफ करें तो 4 प्रॉपर्टी दिखाते हैं हम, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जी डैश क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो पहले मैंने एक जी ग्रुप लिया, ठीक है, ये फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को पहले मैंने दिखाया कि भाई ये परम्यूटेशन है जी पे, ठीक है। फिर मैंने जी डैश लिया एक, उसको एक सेट, उसको एक ग्रुप दिखाया, तो जी डैश ग्रुप हो गया। फिर मैं एक मैपिंग कंसिडर करती हूँ जी से जी डैश पे, सच इस तरह से, ठीक है। तो उसको 1 1 एंड ऑन 2 दिखाती हूँ, इस फंक्शन को, बेसिकली 5 फंक्शन को। फिर मैं उसको दिखाती हूँ कि वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अगर एक 5 फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और बाइजेक्टिव है, इसका मतलब भी तो यही होता है ना कि वो फंक्शन आइसोमॉर्फिक है बिटवीन जी एंड जी डैश। समझ में आया क्या करा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, ये स्टेटमेंट है क्लेली थ्योरम की। तो पहले मैंने एक ग्रुप लिया, ठीक है, पहले मैंने दिखाया कि जो ग्रुप है इट इज़ अ परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब एक ग्रुप लिया, एक फंक्शन लिया, उस ग्रुप पे डिफाइंड है, उस सेट पे बेसिकली डिफाइंड है जी पे, और फिर हमने क्या किया कि भाई इस फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 दिखाया, उससे क्या प्रूफ होगा कि भाई जो ये एफ ए है ये एक परम्यूटेशन है इस जी पे। फिर मैंने जी डैश लिया एक सेट, उसको ग्रुप दिखाया, तो मैंने क्या दिखाया भाई कि एफ ए जो ये फंक्शन है ये परम्यूटेशन है जी पे, पहली चीज़ मैंने ये दिखाई। दूसरी चीज़ मैंने जी डैश को, जो कि मैंने ये माना है, उस जी डैश को मैंने एक ग्रुप दिखाया। तीसरी चीज़ मैंने ये एक 5 फंक्शन माना, इस फंक्शन को मैंने पहली बात तो बाइजेक्टिव दिखाया और होमोमॉर्फिज्म दिखाया। तो ये 2 चीज़ दिखा के ये आइसोमॉर्फिज्म हो गई जी और जी डैश के बीच में। जी डैश की ग्रुप है और जी पे जो ये परम्यूटेशन, तो जी और जी डैश पे जो ये 5 है ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, यही हमें दिखाना था, ठीक है। तो ये प्रूफ एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, एग्जाम में बस एक ये वाली थ्योरम आ सकती है, एग्जाम्पल्स करवाई दें, एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना, डेफिनेशंस रीड कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, और बाकी एक ये थ्योरम आ सकती है छोटे क्वेश्चन भी, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, जहाँ तक है शॉर्ट क्वेश्चन ही इससे बन सकता है आपका, ठीक है। सो चैप्टर 4 था ये, 4.1 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।